बच्ची मुझे अंकल कहकर बुलाती थी। मैंने उसे डैडी अंकल कहने की आदत डाली। मैं उसे अक्सर खिलाता था, गोद में उठाकर अकेले में ले जाता था, उसके प्राइवेट पार्ट को छूता मुझे अच्छा लगता था। 9 और 10 सितंबर को बच्ची को खिलाते वक्त मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया था। इससे पहले भी कई बार ऐसा किया था। वो किसी को ये सब ना बताए, इसके लिए मैंने उससे मना भी किया था। ये कहना था उस शख्स का जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। दरअसल भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की मासूम बच्ची से ज्यादती के मामले में 360 पेज का एक चालान पेश किया गया, जिसके मुताबिक पीड़िता बच्ची आरोपी को डैडी अंकल कहकर बुलाती थी। आरोपी पहले भी उसे गलत नियत से टच कर चुका था। एफआईआर से तकरीबन 6-7 दिन पहले भी उसने उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया। इस मामले में केस दर्ज होने के 20 दिन के बाद शनिवार को जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख एडिशनल डीसीपी निधि सक्सेना ने चालान पेश किया, जिसमें मासूम से ज्यादती करने वाले आरोपी कासिम रहमान का इकबालिया जुर्म भी शामिल है। अब 14 अक्टूबर को मामले में आरोपी की अगली पेशी भी होगी, मगर चालान में इस बात का भी जिक्र है कि शिकायत 14 सितंबर को थाने में पीड़िता की मां की तरफ से करा दी गई थी और काउंसलिंग और मेडिकल के बाद 16 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। मतलब सोचिए कि 2 दिन के बाद ही पुलिस ने काउंसलिंग के फौरन बाद एफआईआर दर्ज भी कर ली थी और इसी दिन आरोपी की गिरफ्तारी करके उसके बयानों को भी दर्ज कर लिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता की मां के डिटेल बयान भी दर्ज किए गए, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। अभी केस इतना ज्यादा सेंसिटिव है और बच्ची से रिलेटेड है, तो पूरी तरीके से पुलिस ने इसमें एहतियातन हर पुख्ता काम किया। आरोपी के बयानों की भी वीडियोग्राफी पुलिस ने की है। आरोपी के जब्त फोन, कपड़े, बच्ची के जब्त कपड़ों का जिक्र भी चालान में किया गया है। आरोपी ने अपने बयान में वारदात को एफआईआर दर्ज होने से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले अंजाम देने की बात भी कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बताया है कि वो दिसंबर 2022 से कमला नगर थाना इलाके में एक स्कूल में टेक्निकल जॉब कर रहा है। पीड़िता बच्ची जो है उसने इसी साल स्कूल में एडमिशन लिया है। उसे बच्चों से लगाव है। वो बच्ची को अक्सर खिलाया करता था। बच्ची उसे अंकल कहकर पुकारती थी। तब आरोपी ने बच्ची को डैडी अंकल कहने की आदत डलवाई। आरोपी ने यह भी कहा कि मैं अक्सर अकेले में बच्ची को गोद में लेकर खिलाता था और 9 और 10 सितंबर को खिलाते वक्त बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया था। ऐसा इससे पहले भी कई बार उसने कर चुका हूँ। ये बात बच्ची को किसी को भी नहीं बताने के लिए भी कहा था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में टच करने से मुझे अच्छा लगता था। मेरी शादी हो चुकी है और 5 साल पहले पत्नी से तलाक भी हो गया है। इन तमाम बातों का जिक्र, जो भी आरोपी ने लड़की से हैवानियत की बात कही है, जो भी उसने कुछ बोला है, इन सारी बातों का जिक्र पुलिस के उस मेमोरेंडम में है, जिसे शनिवार को पुलिस ने चालान के साथ पेश किया है कोर्ट में। पुलिस ने कोर्ट में पेश किए हुए चालान में लिखा है कि 14 सितंबर को पीड़िता की मां थाना कमला नगर में शिकायत आवेदन पेश किया था, जिसमें लिखा है कि मैं पते पर रहती हूँ। 13 सितंबर की रात 11:30 बजे की बात है। मेरी 3 साल की बेटी प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ती है। उसे प्राइवेट पार्ट पर बार बार खुजली करते देखा। तब दावा लगाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को जब चेक किया, जिसमें रेडनेस हो रही थी, ये देख बच्ची से पूछताछ की। तब उसने बताया कि डैडी अंकल उसके प्राइवेट पार्ट को छूते हैं। उन्होंने शरीर पर कई जगह पर छुआ है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, बच्ची की काउंसलिंग भी कराई गई और एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद 16 सितंबर को आरोपी कासिम रहमान को स्कूल के बाहर से शाम के करीब 5 बजे गिरफ्तार किया गया। 16 सितंबर को पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद स्कूल के सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को जब्त कर लिया और उसके बाद पूरी तरीके से पुलिस ने हर पुख्ता सबूत जमा किए, हर एक कदम को अच्छे से उठाया, तफ्तीश ठीक करी और इसी दिन आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 21 सितंबर को पुलिस ने आरोपी के घर से उसके कपड़े भी जब्त किए थे और 22 सितंबर को पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट भी कराया।
जब्त सामान को टेस्ट फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। अब सोचिए कि स्कूल के अंदर वो बच्ची 3 साल की मासूम है, वो जिसको एक अंकल कहकर बुलाती थी, वो शख्स उस गंदी नीयत का इंसान था, वो हैवान उतना बड़ा था कि मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच करता था और उस लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया करता था। अगर उसकी माँ को इस पूरे मामले में बारे में पता नहीं चलता और वो पुलिस में जाकर शिकायत नहीं करती, तो ये शख्स अपनी गंदी हरकत, अपनी हैवानियत भरी हरकत को लगातार करता रहता और बच्ची के मासूम बचपन के साथ खिलवाड़ करता रहता। फिलहाल ये शख्स, ये हैवान पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसको जेल भेज दिया है। इस मामले में तफ्तीश हो रही है। पुलिस इस केस में हर संभव कोशिश कर रही है, हर एंगल से जानने की कोशिश कर रही है कि इसने कहीं कोई और बच्चों के साथ तो ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम नहीं दिया है, क्या इसने किसी और के साथ इस तरीके की गंदी हरकत तो नहीं की है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, हर मुमकिन कदम उठा रही है, हर छोटी से छोटे सुराग, हर बड़े से बड़े सबूत को इकट्ठा कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन जरा सोचिए कि एक बार भी इस इंसान के दिल नहीं पसीजा, उसका दिल नहीं हुआ कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दे रहा था और ये शख्स, इसको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, थोड़ा सा भी इसको शर्म नहीं आई कि एक मासूम के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। हमारे देश में आए दिन इस तरीके की वारदातें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो कोलकाता का आरजीकर मेडिकल रेप केस हो या फिर बदलापुर का केस हो। ऐसी वारदातें बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। वक्त आ चुका है कि सरकार को कानून के अंदर एक ऐसा प्रावधान लेकर आना चाहिए, भले ही आप कितने ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें, आप कैसे ही केसेस को जल्दी निपटारे का आश्वासन दे दें, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर पर ऐसे दरिंदों को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ऐसी वारदातों में शायद कमी नहीं आए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस केस पे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।